Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering. This subject as a elective, subject code as a 22566 of 5th semester. Practical number 1. Identify various components used in hydroelectric power plant using models, charts, simulation and real video. तो आपको इस वीडियो के थ्रू प्रैक्टिकल नंबर 1 पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और उसको कंप्लीट करना है. प्रिपेयर्ड बाय मिसेस अमृता मुंडले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नाउ. Learning outcomes by this practical as identify various components used in hydroelectric power plant. Program outcome will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. तो देखते हैं क्या होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. तो पावर प्लांट क्या है? इज ए सेट ऑफ इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी बाय यूजिंग रिसोर्स वाटर. तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये जो है ये सेट ऑफ इक्विपमेंट से प्रोड्यूस होगा जो इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करेगा और इसका जो रिसोर्स यूज किया जाएगा वो रहेगा वाटर. आइए देखते हैं पावर प्लांट. दैट्स कॉल्ड एज ए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. हाइड्रो मीन्स वाटर. वाटर का यूटिलाइज करके जो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उस पावर प्लांट को हम बोलेंगे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट. जैसे कि इस एनिमेशन पे आपको क्लियरली शो हो रहा है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे वर्क करेगा. दैट इज ए हेड पॉन्ड और इनटेक वाटर. ये डैम है, डैम में वाटर सेव है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पेनस्टॉक. ठीक है, और ये जा रहा है आपके इस पावर हाउस में. पावर हाउस में क्या क्या रहेगा? जनरेटर रहेगा, टरबाइन रहेगा, ड्राफ्ट ट्यूब रहेगा, टेड्रेस रहेगा, ट्रांसफार्मर रहेगा. ये जो है ये सारे एलिमेंट्स आएंगे पावर हाउस के अंदर. तो यहाँ से डैम में जो वाटर को हमने सेव करके रखा उसको हम पेनस्टॉक से टरबाइन पे लाएंगे. टरबाइन जो है वो क्या करेंगे? वाटर के फ्लो के वजह से वो रोटेट करना स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है कि वो कैसे रोटेट हो रहे हैं. ये रोटेट होंगे तो क्या होगा? पावर जनरेशन स्टार्ट होगा. मीन्स टरबाइन का शाफ्ट जो जनरेटर के शाफ्ट से कपल होने की वजह से जनरेटर भी रोटेट करेगा. इसमें EMF और फ्लक्स जनरेट होगा जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफार्मर के थ्रू हम यूटिलाइजेशन में ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सप्लाई करेंगे. इससे टरबाइन रोटेट होने के बाद जो वाटर बचेगा उसको हम ड्राफ्ट ट्यूब से टेड्रेस के तरफ मूव करेंगे. वो वहीं पे रहेगा तो टरबाइन में इफेक्ट करेगा, इसलिए ड्राफ्ट ट्यूब से उस वाटर को बाहर निकालना जरूरी है. That is the simple working or different components used in hydroelectric power plant. तो आप इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है. दैट इज ए डैम, इनटेक वाटर, देन पेनस्टॉक, टरबाइन, ड्राफ्ट ट्यूब, टेरेस, ट्रांसफार्मर, पावर हाउस, जनरेटर और ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स. आइए देखते हैं इसी के एक डिफरेंट डायग्राम्स जो आप सिंपल फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, जो आप थ्योरी में भी आपको ड्रॉ करना है और प्रैक्टिकल में. तो इसमें आपको सारे कंपोनेंट्स क्लियरली दिख रहे हैं. डैम है जिसमें हेड वाटर रहेगा, दैट्स ए रिजर्वायर जो वाटर को सेव करेगा. देन वाटर फ्लो होगा विद द हेल्प ऑफ पेनस्टॉक पाइप. ठीक है, इसमें एक सर्च टैंक रहेगी, उसका भी आपको यूटिलाइजेशन पढ़ाया जाएगा. देन ये इनटेक वॉल है, जितना वाटर हमें सप्लाई करना है टरबाइन को वो यहाँ पे करेगा. टरबाइन क्या करेगा? रोटेशन फॉर्म आएगा जब ये वाटर फ्लो होगा, स्ट्राइक होगा टरबाइन ब्लेड्स पे. तो इससे क्या होगा? जनरेटर शाफ्ट कपल होगा तो टरबाइन जैसे रोटेट होती है तो जनरेटर शाफ्ट भी रोटेट करना स्टार्ट होगा और इससे EMF प्रोड्यूस होगा और ये ट्रांसफार्मर में एज ए इलेक्ट्रिसिटी स्टोर रहेगा और पावर लाइन और इलेक्ट्रिक केबल से हम इसको सप्लाई कर सकते हैं. बचा हुआ टरबाइन में जो वाटर रहेगा आफ्टर रोटेशन ऑफ टरबाइन ये ड्राफ्ट ट्यूब से वापस वाटर स्टोरेज में जाएगा. दैट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और आपको इसी से उसको रिप्रेजेंट भी करना. देखते हैं नेक्स्ट
तो ये वही डायग्राम है जो आपको प्रैक्टिकल में दिखाई दी गई थी, तो वही सेम पर्पज़ है और इसमें काफ़ी कंपोनेंट्स को दिखाई दिया है जैसे कि हम यूटिलाइज करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में थोड़ी सी थ्योरी हम पढ़ेंगे, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स क्या होता है, फॉलिंग वाटर से जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ए टरबाइन कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो फॉलिंग वाटर में कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी मीन्स टरबाइन को रोटेट करने का काम करेंगे। Then generator converts the mechanical energy from the turbine into electrical energy. तो जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन्स। द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन द यूनाइटेड स्टेट इज एट द ग्रैंड कोलिंग डैम ऑन द कोलंबियन रिवर इन Washington, a state that gets about 2/3 of its electricity from hydropowers. तो ये जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है जो पूरे कंट्रीज में है वो यूनाइटेड स्टेट में है, जो वॉशिंगटन नाम के रिवर पे डैम बनाया हुआ है उससे, और ये दुनिया की सबसे 2/3% की इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हमें मिलती है। द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो पावर इज दैट the potential energy of water stored at great heights in the dam is converted into kinetic energy by allowing the water to flow at high speed. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी दैट्स पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए हम हाई हाइट का डैम बनाया जाता है जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. Then the kinetic energy of flowing water used to generate electricity. If you don't mind equation, that easiest way to explain how much power you could generate is to look at the equation for calculating hydropowers. तो हाइड्रो पावर से जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, P = M × G × H × एफिशिएंसी। तो ये डिफरेंट टर्म्स है, अगर हम उसको एज्यूम करते हैं इतने में तो हमें यहाँ पे पावर कितना जनरेट हुआ इन वाट और किलोवाट ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको यूनिट 5 में है और लास्ट प्रैक्टिकल्स में है 27 और 28, तो उसमें हम काफ़ी क्लियरली उसको पढ़ेंगे। स्मॉल हाइड्रो पावर्स हियर रेफर्स टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिलो 10 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो लोएस्ट कैपेसिटी रहेगा वो रहेगा 10 MW, तो ये इसकी मिनिमम कैपेसिटी रहेगी 10 मेगावाट। इसके नीचे के पावर प्लांट्स को हम हाइड्रो पावर प्लांट्स में कंसिडर नहीं करते। स्मॉल हाइड्रो पावर यूजेस द फ्लो ऑफ वाटर टू टर्न टर्बाइन्स दैट आर कनेक्टेड टू ए जनरेटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दैट इज HEPP। तो दिस सोर्स इज ए रिन्यूएबल सोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज रिन्यूएबल। वाटर जो है वो रिन्यूएबल है, यानी वाटर को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से यूज करके बाद में उसको रिसर्कुलेट भी कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट है ग्रीन। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विथ हाइड्रो एनर्जी इज नॉट पोल्यूटिंग इटसेल्फ। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो हमें पोल्यूशन फ्री करेगी, इसमें बर्निंग नहीं हो रहा है, वाटर का यूज हो रहा है, वाटर सिंपली है और उसमें कोई भी पोल्यूटेंट केमिकल्स यूज किए नहीं है, दैट्स कॉल्ड एज ए ग्रीन इफेक्ट। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। रिलायबल। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी रिलायबल एनर्जी। देयर आर वेरी लिटिल फ्लक्चुएशन इन टर्म्स ऑफ electric power that is being by the plants unless a different output is desired. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जनरेट की हुई है। फ्लेक्सिबल। एज प्रीवियसली मेंशन, एडजस्टिंग वाटर फ्लो एंड आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इजी। एट टाइम्स where power consumption is low, water flow is reduced and the maximum levels are being conserved for times when the power consumption is high. Safe.
compared to among others fossil fuels and nuclear energy. Hydroelectricity is much safe. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो सेफ रहेगी एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। आइए देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो है इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। तो ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हाई जगह लगती है इंस्टॉलेशन के लिए और वो वाटर के अंडर होने की वजह से वाटर में जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको अफेक्ट करे। The environmental consequences of hydropower are related to interventions in nature due to damming of water, change water flow and the construction of roads and power lines. That is the limitations of hydroelectric power plant. Next one is expensive. वो जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के लिए जितना समय लगता और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, बहुत कॉस्टली है। 5 to 10 ईयर्स लगते हैं एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को प्रिपेयर करने के लिए। बिल्डिंग पावर प्लांट इज जनरल इज एक्सपेंसिव। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर नॉट एन एक्सेप्शन टू दिस। ड्राफ्ट्स, electricity generation and energy prices are directly related to how much water is available. तो वाटर कितना अवेलेबल है, जिस एरिया में वाटर अवेलेबल है वहीं पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकते हैं। तो वहाँ से हमारे घर में एनर्जी अगर ट्रांसफर करनी है तो इट रिक्वायर मस्ट कॉस्ट एंड ड्राफ्ट्स। सो इट विल ऑल्सो द अनदर लिमिटेशंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लिमिटेड रिजर्वायर, तो वाटर को स्टोर करने का जो एरिया है या स्टोरेज है रिजर्वायर से वो लिमिटेड है, लिमिटेड स्पेस पे मिलते हैं और जहाँ पे वाटर अवेलेबल है वहीं पे हम उसको बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल्सो द वन ऑफ इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ रिजर्वायर इन यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये डिफरेंट लिमिटेशंस हैं जिसके वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया में कम है और जो है वो उसके कैपेसिटी के अलॉन्ग डिफाइन किए हुए। देखते हैं, इट्स टाइम टू प्रैक्टिकल आउटकम्स अचीव। तो इस प्रैक्टिकल से हमें क्या सीखने को मिला है, तो आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट्स यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, डैम होता है, रिजर्वायर होता है, पेनस्टॉक होता है, पाइप्स होते हैं, इनलेट होता है, आउटलेट होता है, टर्बाइंस होते हैं, जनरेटर होते हैं, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसको हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ एनिमेशन और बाय यूजिंग ऑफ डायग्राम। Program outcomes achieved by this practical as PO1, PO5, PO6 and PO7 is mapped by this practical. Thank you. Happy learning. Stay online.